हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की सीरीज़ में जो आज हमारा टॉपिक है निबंध का, वो है होली। होली जो है, होली का नाम सुनते ही मन जो है एक उल्लास से भर जाता है। मीठी मीठी गुंजियाँ और रंग बिरंगे गुलालों का रंग याद आ जाता है। तो आज हम जो निबंध लिखेंगे वो होली पे लिखेंगे और आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। किसी भी निबंध की जो है स्टार्टिंग या शुरुआत, आरंभ जो है हम प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो प्रस्तावना में हमने क्या लिखा? होली बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। होली का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखो, अगला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो होगा होली का महत्व। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला पर्व होली पारंपरिक रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है, यानी होली को पहले दोपहर में और जो औरतें होती हैं वो पूजा करके आती हैं महिलाएं, और उसके बाद रात को होली का दहन किया जाता है बड़े धूम धड़ाके से। कई जगह ढोल आदि बजाया जाता है होली का दहन के टाइम, और काफ़ी अच्छी रौनक लगाई जाती है। अब देखो, 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन तो होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस दिन सभी एक दूसरे को रंग तथा गुलाल लगाते हैं। ढोल बजाकर नाच गानों के द्वारा होली के गीत भी गाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा पुरानी कटुता को भूल जाते हैं, यानी पुरानी आपस का जो मन मुटाव है उसको भूल जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने के दौर का जो दौर है वो दोपहर तक चलता है। इसके बाद सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर शाम को एक दूसरे के घर सबसे मिलने के लिए भी जाते हैं। होली का प्राकृतिक उत्सव। राग रंग का यह लोकप्रिय त्यौहार वसंत का संदेशवाहक भी है। माना जाता है कि होली के बाद वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। राग अर्थात संगीत और रंग एक दूसरे के प्रमुख अंग हैं, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे फूलों के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग गाना शुरू हो जाता है। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं और सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा बिछ जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं और बच्चे बूढ़े सभी ढोल मंजीरे की धुन में नृत्य संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। होली मनाने का कारण। अब होली क्यों मनाई जाती है? माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने अपने बल के दम पर ही वह अपने आप को ईश्वर मानता था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने वालों पर पाबंदी लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को कठोर दंड दिए, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन को जो थी उसका नाम था होलिका, उसको ये वरदान कि उसे आग नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। इसके पश्चात होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद की याद में इस दिन से होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस कहानी के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा हमें महसूस होता है, हमें ज्ञात होता है कि भगवान जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, सबकी रक्षा सदैव करते हैं। अगला पॉइंट है लोकप्रिय पर्व होली। होली के दिन घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे बेसन के सेव, गुजिया, दही बड़े। ये तो लगभग हर परिवार में बनाए जाते हैं। भारत में होली का पर्व विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है तथा अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रज की होली, बरसाने की लठमार होली, वृंदावन में 15 दिन की होली, कुमायूं के गीत बैठकी, हरियाणा में धुलंडी, बंगाल की ढोल यात्रा, पंजाब का होला मोहल्ला, महाराष्ट्र की रंग पंचमी और बिहार का फगुआ। इस तरीके से अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांत में इस त्यौहार को पहचाना जाता है, बोला जाता है। होली पर समाज में फैलती कुरीतियाँ।
आज यह पर्व होली घिनौना रूप धारण कर चुका है। इसमें शराब और अन्य नशीले पदार्थों का भरपूर सेवन होने लगा है। राह चलते लोगों पर कीचड़ उछाला जाता है। रंग के बहाने दुश्मनी निकालना, छेड़छाड़ करना, शराब के नशे में मन की भड़ास निकालना आम बात हो गई है। अब जब हम किसी भी निबंध का एंड करते हैं तो उपसंहार के द्वारा करते हैं। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे कि होली एक सामाजिक पर्व है, परंतु कुछ कारण है आज समाज में आपसी प्रेम के बदले दुश्मनी पनप रही है। यह जोड़ने वाला त्यौहार मनों यानी दिलों को तोड़ने लगा है। होली की इन बुराइयों के कारण सभ्य और समझदार लोग इससे किनारा करने लगे हैं। रंग और गुलाल से लोग अब भागने लगे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो त्यौहार है उसको त्यौहार की तरह हमें मनाना चाहिए और अपनी पुरानी दुश्मनी और दिल में जो भी कुछ गिले शिकवे हैं उनको भूलकर एक दूसरे को गले ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसको एक स्लोगन के द्वारा हम इसका अंत करेंगे। दिलों के गिले शिकवे भूल जाओ, दिलों के गिले शिकवे भूल जाओ, आओ सब मिलकर होली मनाओ। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।